ऐसा अन्याय हुआ। देखिए, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वो एक बड़ी ही पवित्र और धार्मिक भूमि है, जिस पर एक बड़ा धर्म युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन हुआ था। ऐसी कुछ स्थिति आज के टाइम में आई हुई है, आज के समय में हमारे सामने ऐसी स्थिति है जब ये भ्रष्टाचारी सरकार, बीजेपी सरकार इस कदर तक अत्याचार पर उतर आई है, अन्याय पर उतर आई है कि उन्होंने रात के अंधेरे में और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। और जब हम उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र पहुंचे, हमारा पूरा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। हम वहां पर बैठे थे, अपनी मांगों की बात कर रहे थे और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो बड़ा ही गलत था। वोटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। काफी 52 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं, जिनमें कईयों को संदिग्ध चोटें लगी हैं, जिसमें प्रमुख हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, जो उन्होंने सारी जगह मीडिया में भी अपना दिखाया है कि उनको यहां पर चोट लगी है, कमर पर चोट लगी है, और कुछ जगह ऐसी है जो हम नहीं दिखा सकते। अनुराग ढांडा जी का यहां से सिर फटा, एक और हमारे साथी हैं, 3-4 साथियों की बाजू टूटी है, कईयों की टांगे टूटी हैं। तो कई तरह से हमारे जो वहां पे कार्यकर्ता है घायल हुए हैं, सिर्फ किस लिए? एक आवाज उठाने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारे कार्यकर्ता की वहां की तस्वीर है जब हम उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो इस दौरान कितने लोग घायल हुए और एक मिनट जी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ना आप, इसमें जो लेडीज भी थी, ये लेडीज की आप हालत देखिए क्या है। इस पर भी महिला पुलिस ने नहीं बल्कि मेल पुलिस ने हाथ उठाया था और इसका भी हमने जमकर विरोध किया था। और जब दोबारा लाठीचार्ज और वोटर कैनन पुलिस ने शुरू किया, उस समय हमारी सिर्फ एक मांग थी कि पुलिस वाले कहते हैं आपको गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा गिरफ्तारी ले लो, मगर उससे पहले एम्बुलेंस बुला दी जाए। जो हमारे घायल कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स घायल हुए, नेता घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। पुलिस वैन तो आ गई 4 मिनट के अंदर अंदर, वो भी बड़ी संख्या में, कि सबको उठा के ले जाएंगे। मगर एम्बुलेंस आई आधे से पौने घंटे के बाद, वो भी सिर्फ एक। जब एम्बुलेंस ना आने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और वहां से कार्यकर्ताओं को काफी चोट आई। कईयों के सिर फटे, कईयों के हाथ टूटे, कईयों की टांगे टूटी। तो यह सरकार का बड़ा ही बर्बरतापूर्वक चेहरा दिखाई देता है कि किस प्रकार सरकार डरी हुई है। बीजेपी एक और तो नारा देती है 400 पार। अगर आप 400 पार हो तो किस लिए डरे हुए हो? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? आज संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आज हरियाणा में अगर किसी भी वर्ग ने अपनी आवाज उठानी है तो वो आवाज उठा नहीं सकता, उसको दबाया जाता है और कुचला जाता है। वही कल किया है इस सरकार ने। प्रशासन को हम गलत नहीं कह सकते, पुलिस प्रशासन को, क्योंकि उन्होंने अपने आकाओं का हुक्म बजाया। और सबसे बड़ी जो इसमें देखने वाली बात थी वो ये थी कि इसमें आधे से ज्यादा लोग जो लाठी चला रहे थे वो सिविल वर्दी में थे। उसका आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं वो पुलिस वाला है या नहीं है? आपने पुलिस का अगर बयान देखा, उन्होंने खुद एक बयान जारी किया कि इसमें शरारती तत्व घुसाए थे। जब पुलिस को पता था कि शरारती तत्वों की कार्यवाही है, उन्होंने किया है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं पर लाठी क्यों चलाई और उनको खदेड़ा क्यों? तो अभी आपके अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे? अगले कार्यक्रम हमारे पार्टी के निर्देशानुसार आज 23 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन और आपकी एक संयुक्त मोर्चा है और वहां पर धरना प्रदर्शन है दिल्ली में। और कल के दिन 24 तारीख को पूरी दिल्ली में जगह जगह बीजेपी सरकार और मोदी के पुतले फूके जाएंगे। और 25 तारीख को संयुक्त एक जनसभा की जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हरियाणा में भी क्या कोई रोष प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ? बिल्कुल किया जाएगा जी, हमने कल भी किया है रोष प्रदर्शन। और अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो एक ये हमारा अधिकार है आवाज उठाना, हम आवाज ऐसी उठाते रहेंगे और संविधान को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। आदित्य जी, सबसे बड़ी बात है कि ईडी जो है इलेक्शन के समय ऐसी कार्रवाई कर रही है, क्या मानते हैं इसके पीछे? ईडी आज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हुक्म बजा रही है। आप ये बताइए, जो ईडी ने गिरफ्तारी की है, ये कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं, तो कहां है सबूत? ये मनी ट्रेल का पीछा कर रहे हैं कि एक शराब घोटाले में एक मनी ट्रेल है। अगर मनी ट्रेल है तो आज तक उसमें एक सिंगल पैसे की रिकवरी क्यों नहीं हुई है? क्या आज तक इनको कोई सबूत मिला है? एक सिंगल पैसे का सबूत इनके पास नहीं है। अपने सिसोदिया जी को गिरफ्तार किए हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और हमारे सत्येंद्र जैन जी को 2 साल से ऊपर हो चुका है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, अब सिटिंग सीएम को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये तो बिल्कुल ही हद कर दी। तो आप ये तो बताइए ना, सबूत कहां है? ये कहते हैं सबूत है या और है, तो इसमें बताइए तो सही कहां है? जो बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर है आज तक वाले, वो भी ये पूछते हैं कि बीजेपी कह रही है,
तो ये इसका मतलब तो ये होगा कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है और ईडी सीबीआई का तो कोई रोल ही नहीं है। आप सीबीआई की चार्जशीट पढ़िए, उसमें लिखा क्या हुआ है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और जिस ये मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं वो शरद चंद्र, आई थिंक सो, है ना, ऐसे कुछ नाम है उनकी वजह से जो कर रहे हैं। आप ये देखिए, उनकी औरोबिंदो फार्मा ने पिछले सालों के अंदर कितने रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए और कितने रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी ने भुनाए हैं। ये वही है जिसको मेन वो गवाह मान के, जिसके कहने पर यह सारी कार्रवाई की जा रही है, और बीजेपी उसी के कहने पर कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं जो भी संबंधित एजेंसीज हैं। इसी चक्कर में आज 1,500 से ज्यादा लोग, ईडी सीबीआई के कर्मचारी इसके में लगे हुए हैं, इसकी जांच में। समय 2 साल से ऊपर हो गया, हर नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये साफ दिखलाते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके कहा कि आप इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएं, और अब भी बीजेपी यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएं। मगर उनको यह नहीं पता, अरविंद केजरीवाल जी के उन्होंने शरीर को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर उनकी सोच और विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे। आज हर पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत देश में लाखों केजरीवाल खड़े हो चुके हैं जो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अशोक तंवर का ये कहना है कि ये चोरों की पार्टी थी, इसलिए मैंने ये पार्टी छोड़ी। अशोक तंवर जी की बात पे आप खुद देखिए, आप यकीन कर सकते हैं, वो तो हमारी पार्टी में रह के बीजेपी को गालियां दे रहे थे। किसानों के लिए उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इतना बर्बरतापूर्वक किया, उन्होंने घोटाले किए, और जैसे ही बीजेपी में गए वो पाक साफ हो गई बीजेपी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जी, मोदी जी किसानों के लिए सब कुछ ठीक कर देंगे। आज आप ये देखिए, इनके किसी भी नेता का एक बयान है वो बिना मोदी जी के पूरा नहीं होता। आज आप एक बीजेपी वाले को बोलिए कि बिना धर्म, बिना राम मंदिर, बिना 370 के 2 मिनट बोल के दिखा दे कैमरा पे। बात उनसे बेरोजगारी की करते हैं, नौकरी की करते हैं, वो कहते हैं हाँ हमने 370 हटा दी, हाँ राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनाया देश की लोगों ने, देश की आस्था ने, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। बीजेपी ने इसमें क्या किया ये बताइए? ये उन लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना राम मंदिर। बीजेपी इसका एजेंडा कैसे ले रही है? बीजेपी इसका अपने ऊपर मान लो पूरा श्रेय कैसे ले सकती है? बीजेपी ने क्या किया इसके लिए? या तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, फिर भी बीजेपी ने बनवाया। राज्यसभा सांसद हैं सुभाष जी, तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास सबूत है, सबूत पेश तो करें। हम भी तो यही कह रहे हैं, अरविंद जी भी यही कह रहे हैं, हमारी सारी पार्टी यही कह रही है। आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई पैसा मिला है, कोई 1 रुपया, एक नया पैसा भी मिला आपको, तो दिखाइए तो सही, कहां है वो सबूत? आज तक आपको ही पता है चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। 2 साल से ऊपर सत्येंद्र जैन को अंदर गए हुए हो गए, 1.5 साल से ऊपर मनीष सिसोदिया जी को गए हुए हो गए, आज तक एक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। सुशील गुप्ता जी का ये कहना है कि हमें अदालत की कार्रवाई पे विश्वास है, न्याय पे विश्वास है, तो आखिर इतनी बौखलाहट क्यों आप लोगों में? हमें अदालत की कार्रवाई पर विश्वास है, मगर हम सम्मानपूर्वक तरीके से कहेंगे जो कल अदालत ने उनको 7 दिन की रिमांड दी है वो बिल्कुल गलत है, और किस बिना पर दी गई है। आज ये पूरा तंत्र सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर चल रहा है और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर पा रहा है। तो क्या मानते हैं हरियाणा में जो लोकसभा सीट जो आप लड़ने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कुरुक्षेत्र सीट हम भारी मतों से जीतेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बीजेपी की बौखलाहटी थी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आज बीजेपी किसी हद तक जा सकती है सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र सीट के लिए। आज तक उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, बताइए क्यों नहीं किया? वो डरे हुए हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और ये तो कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी पैर रखते हैं वहां पर सिटिंग सीएम को बदल दिया जाता है। पंजाब में पहले कैप्टन साहब को बदला था, यहां पे खट्टर साहब को बदल दिया। ये नायब सैनी जी जितवाएंगे इनको 10 लोकसभा सीट। इनकी खुद की बीवी को जब इलेक्शन लड़ी थी जिला पार्षद के 4थे नंबर पर आई थी। ये तो अपने गले का पिटारा नायब सैनी के ऊपर डाल दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा इस गिरफ्तारी से? गठबंधन और मजबूत होकर आएगा। आज इंडिया गठबंधन का एक एक दल, एक एक नेता इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है और इस भ्रष्टाचारी सरकार की तानाशाही रवैये के ऊपर आवाज उठा रहा है, इस अन्याय के ऊपर आवाज उठा रहा है। मगर यह एक देश के लिए कहिए कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है कि आज हम देश में आवाज नहीं उठा सकते हैं।
अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, वोटर कैनन ये का। भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का व्यवहार भी एक तानाशाह की तरह है, जब वो जेल जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते, वो क्यों चाहते हैं कि उस पद से चिपके रहें? ये गलत, तानाशाही कहां से हुई? इसके लिए हमें जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई चल रही थी तो उससे पहले काफी समय से हमने पूरे दिल्ली में सर्वे कराया, एक एक नेता से बात करी और सबने कहा चाहे जो हो जाए हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेगा। तो इसमें तानाशाही कहां से होगी जब एक एक नेता और दिल्ली की जनता चाहती है हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे? जनता हमें लेके आई है ना, तो जनता के आदेश का तो पालन करना होगा। हम मोदी जी की तरह थोड़ी कहते हैं मैंने देश के लिए खुद को कपा दिया। मोदी जी सरेआम कहते हैं आज भारत सरकार देश नहीं चला रही है, सिर्फ एक मोदी के नाम पर देश चल रहा है। किसने कहा था उनको अपने आओ और देश के लिए खुद को कपाओ? हमने तो नहीं कहा। आपको इतना दुख था कि खुद के लिए मैं अपनी आय दान करता हूं, मत कीजिए भाई। हमारा सारा वर्ग, सारा व्यापारी भाई, हर कोई दान करता है। हम तो जाके नहीं कहते हम दान करते हैं। आप प्रदर्शन में गए थे, उस दौरान आपको भी चोटें लगी? काफी चोटें आई हैं। ये देखिए यहां पर हल्का सा फ्रैक्चर है, मेरे दोनों गोडों पर, घुटनों पर चोट है, यहां पर चोट है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लाठियों की चोटें हैं। ये रही वहां की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि आपको एक्सरे करवाना है, जो भी करवाना है। तो काफी चोटें आई हैं, मगर भगवान की कृपा है कि आप जैसों का प्यार है कि ज्यादा चोट होने से बच गए। आपके लीडर ये कह रहे हैं कि हम लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, आप लोगों की भी? बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। जो इनका रवैया है, ये अपनी सीटें लेके आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं सरकार बनाने के लिए। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, ये कहते हैं इनके पास शराब घोटाला। भैया अपने पैसे उजागर करो, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हो आप। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां हर जगह सरकार गिरा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है? नहीं है। जहां पर जिस सरकार को जनता ने चुना है ये उसको गिरा रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। अब इनका निशाना हिमाचल पर है, दिल्ली में इनसे बना नहीं वो काम। 36 वोट गिनने में कितनी बड़ी धांधली की, कितनी बड़ी चोरी की, आप सबके सामने जग जाहिर है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और करारा तमाचा इनके मुंह पर मारा। उसके बावजूद ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इनको इतना ही विश्वास है 400 पार, तो क्यों वोट मांग रहे हो? जनता के बीच में क्यों ना आ रहे हो बताइए? आज हम जब कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट में जाते हैं, उन्होंने जीतने के बाद तो नायब सैनिक का क्या कहना है, मगर उससे पहले भी वो कभी वोट मांगने भी अपने एरिया में नहीं आए। अच्छा, ये जो लाठीचार्ज हुआ है तो अब अगला कदम क्या होगा? आपके हौसले अब त्रस्त हुए हैं या बुलंद हुए? ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात आपको कहना चाहूंगा। सरकार चाहे कुछ कर ले, हंस हंस के सब झेल जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसके माननीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, ना सांप्रदायिक आधार पर, ना जाति के आधार पर देश कभी बंटना नहीं चाहिए। ये उनकी वाणी है। उन्होंने कहा था कि नेता आएंगे, नेता जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर एक निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव होना चाहिए। विपक्ष का होना भी जरूरी है, वाद विवाद का होना भी जरूरी है, संवाद का होना भी जरूरी है। मगर इन्होंने हर उस उनकी कही हुई बात की धज्जियां उड़ाई हैं और विपक्ष को तो ये बोलने ही नहीं देते। जब भी विपक्ष ने आवाज उठाई है, इन्होंने विपक्ष को सस्पेंड कर दिया और संसद से बाहर निकाल दिया। तो जन लोकपाल जो था, आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा नारा था जन लोकपाल, तो उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो आवाज उठाते थे। आज भ्रष्टाचार के ही मामले में आपकी पार्टी के सरपरस्त जो हैं गिरफ्तार हुए। सर हम बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार कहां है? अगर भ्रष्टाचार है तो आप हमें दिखाइए तो सही ना। आप एक पैसे का सबूत तो लेके आइए, आप कोई चार्जशीट तो फाइल कीजिए। अगर भ्रष्टाचार है तो निकालिए ना, कुछ सबूत तो दीजिए। आज तक एक सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की नहीं, वो नहीं मिली है। सिर्फ हमारा कसूर इतना है, लोगों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, लोगों को बेहतर शिक्षा दी, मुफ्त बिजली दी, पानी दिया, रोजगार दिया। क्या ये गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह आम आदमी पार्टी का एक एक बच्चा करने को तैयार है और लोगों के लिए आवाज उठाने को तैयार है। तो इस पूरे मामले पर आप कुछ मीडिया के संबोधन में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ आपको यह कहना चाहूंगा कि जो सही है और जो सच है उसका साथ दें। आप एक देश का मजबूत स्तंभ हैं जो देश की नींव रखता है, तो जो सच है सच्चाई का साथ दें और निष्पक्ष तरीके से हर न्यूज को दिखाएं और अन्याय के खिलाफ आप लोग भी जमकर आवाज उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।